हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने भी संबंधित न्यूमेरिकल है, जितने भी रेलवे में पूछा जा रहा है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब आपका इमेज डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यानी कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कहाँ हम यू का वैल्यू प्लस लेते हैं, कहाँ यू का वैल्यू माइनस लेते हैं। ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका इमेज कहाँ पे बनता है और उस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में हम लास्ट में न्यूमेरिकल लगाएंगे, जितनी भी रेलवे में पूछा जा रहा है उसके न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है, ये दो प्रकार के होता है। क्या होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। अब दोस्तों इसमें जो होता है, अब देखिए जो हमारा लेंस बनता है वो हमेशा पारदर्शक पदार्थ से बनता है। किससे बनता है? पारदर्शक पदार्थ। तो दो पारदर्शक पदार्थ को एक निश्चित ज्यामिति के रूप में सतह को मिलाने पर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? लेंस। जैसे देखिए उत्तल लेंस में कैसे बनता है? ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? उत्तल लेंस। तो देखिए एक गोले का अलग भाग होगा। ठीक है, और ये वाला गोले का अलग भाग होगा। तो इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो हमारा कौन सा लेंस बनेगा? उत्तल लेंस बनेगा। अगर हम इस तरह से मिला दें, जैसे एक गोला इधर मिला देते हैं और एक गोला इधर से आपस में टच नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ वाला भाग, ठीक है, यहाँ वाला भाग ये क्या बनेगा? अवतल लेंस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? अवतल लेंस बन जाएगा। इसी तरह इसमें जो होता है ये क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर ये जो होता है क्या कहलाएगा? ये इसका वक्रता केंद्र सी कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। लेकिन हम लेंस में वक्रता केंद्र नहीं कहते। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसका क्या बनेगा? फोकस बनेगा, यानी F1 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 2F1 बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम क्या कहते हैं? 2F1 कहते हैं। और फोकस दूरी को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रकाशीय केंद्र यानी P कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P कहा जाता है। इसी तरह अवतल वाले में क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसका ये सेंटर होगा, यहाँ पर इस सेंटर होगा। तो इस लाइन को जो हम मिलाएंगे, ठीक है, इस लाइन को जो हम मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये P बन जाएगा। और इसका जो है ये क्या बनेगा? इधर भी क्या होगा? ये F1 होगा। क्या होगा? F1 होगा। इधर कितना होगा? 2F1 होगा। इसी तरह जब इधर बनाते हैं दोस्तों तो देखिए जैसे ये केंद्र है तो इधर कितना हो जाएगा? ये 2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसका जो सेंटर होता है ये 2F1 होता है तो इधर कितना हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? इसका F2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये F2 सॉरी F2 होगा। ठीक है, इधर F1 है तो इधर क्या होगा? फोकस दूरी F2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का एक ही, जब तक आप ये डायग्राम समझ जाएंगे कि कौन सा वस्तु कहाँ पे रखा जाता है और प्रतिबिंब कैसे बनता है तभी इसको आप लगा पाएंगे। तो चलिए उसको डायग्राम को हम देखते हैं, कब आभासी कब वास्तविक बनता है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, तो उत्तल लेंस ऐसे होता है, उत्तल लेंस ऐसे होगा और अवतल लेंस ऐसे होगा। ठीक है, अवतल लेंस ऐसे होगा, यानी इसका परिभाषा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये किनारों पे क्या होता है? उत्तल लेंस पतला होता है। किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसका जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ये बीच में पतला हो जाएगा और किनारों पे क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जहां से एग्जाम में पूछता है यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या होगा? अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है, क्या होंगी? अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी और एक ही बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। ठीक है, अनंत से जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी और इस लेंस से जाके क्या होंगी? एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी। और अवतल दर्पण में जो होता है, सॉरी अवतल लेंस में क्या होता है? यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं और यहाँ से क्या होती है? फैल जाती है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो क्या हो जाएगी? फैल जाएंगी। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो फैल जाएंगी। यहाँ से जाएंगी प्रकाश की किरणें तो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या है? उत्तल लेंस है और ये क्या है? अवतल लेंस है। ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम याद रहेगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है? जहां पर
ये प्रकाश की किरणें आपस में जाके मिलते हैं, वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देखिए जब ऐसा हमारा जब ये गया है तो एक बिंदु पे मिल जा रहा है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें फैल जा रही हैं, तो यहाँ कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, इसको पीछे की तरह आभास कराते हैं, पीछे की तरह क्या कराते हैं, आभास करा के मिला दिया जाता है। ठीक है, पीछे की तरह जो आभास कराएंगे तो क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। तो जहां पर आभास कराने पर मिलता है, ठीक है, वहां से कौन सा इमेज बनता है, आभासी। वहां पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। जहां पर आभास कराने पे मिलेगा वहां प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। और जहां पर ये मिलाने पे डायरेक्ट मिल जाएगा वहां क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है दो ही तरह से बनता है दोस्तों, एक तो आभासी बनता है और दूसरा क्या बनता है, एक तो आभासी बनेगा, एक तो वास्तविक बनेगा। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आभासी को, इसके वास्तविक क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें पता करना है कि कैसे सीधा बनेगा, उल्टा। तो दोस्तों जहां पर भी प्रतिबिंब आभासी बनता है, देखिए आभासी में क्या लगा हुआ, सी लगा, तो सी से क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसमें आभासी में सी लगा है तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। और जहां वास्तविक बनेगा, देखो आभासी में सीधा बनता है तो वास्तविक में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा, यानी इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों अब ये छोटा बड़ा वहां डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो पहले आप समझ जाइए उत्तल लेंस द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और अवतल द्वारा क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज ये देखिएगा कि ये जो हमारा क्या होता है, ये प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है, ये क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ क्या होगा, यपॉन होगा। क्या होगा, यपॉन होगा। और इधर कितना होगा, 2 यपॉन होगा। तो अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, F1 व P के बीच बनता है। कहाँ बनता है, F1 व P के बीच बनेगा। और हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, F1 व P के बीच बनेगा। किससे बनेगा, F1 व P के बीच बनेगा। और हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। वस्तु कहीं पर भी रखा जाए तो हमेशा इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और F1 और P के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, F1 और P के बीच में बनेगा। हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, ये छोटा बनता है। अब कहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में जो हमारा इमेज बनता है वो 6 तरीके से बनता है। वस्तु को 6 जगह रखा जाएगा और 6 तरीके से बनता है। और इसमें कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। हम लोग हमेशा यही क्या देखते हैं, हमेशा जो यहाँ मिल रहा है इसलिए क्या बनेगा, उस वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ऐसे आता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, आभासी बन जाता है और सीधा। वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक अलग कंडीशन होता है। 5 के केस में वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक केस में क्या होता है, अलग बन जाता है। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम। याद करने का तरीका देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये हमारा मान लेते हैं क्या हो गया, ये 2F1 यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सेम इधर बनाएंगे। इधर कितना हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, F2। अब देखिए इसमें 6 कंडीशन कौन लेंगे दोस्तों। एक तो क्या होगा, ये इधर वाले बिंदु को हम क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। क्या मानेंगे, इधर वाले को अनंत मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। तो हम वस्तु कहाँ पे रख सकते हैं, पहले तो कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, अनंत। उसके बाद इसके अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे, यानी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वस्तु कहाँ पे रखेंगे, अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे। इसका कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। और 2F1 पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। एक बार इनके बीच में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी F1 पे रखेंगे। और यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे तो कितना होगा, पहले यहाँ से करेंगे, यानी इसका नंबर 1 होगा। इनके बीच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अनंत पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनंत पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसका 6वां वाला नहीं लिखे हैं, अभी बाद में इसको बताएंगे, पहले 5 समझ लीजिए। देखिए अब जब 1 का कोड यहाँ से, ठीक है, 1 का कोड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यानी जब वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे,
ध्यान रखना ये उत्तल लेंस में होगा, अवतल लेंस में तो फिक्स होता है कि इमेज एक ही तरह बनेगा। लेकिन अगर उत्तल लेंस को अगर वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे। जब अनंत पे रखेंगे तो उसका एक का कोण कहाँ पे मिल रहा है, एक पे। यानी जब एक पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इसके फोकस पे बनेगा। ठीक है, जब कहाँ पे अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बन जाएगा, फोकस यानी F2 पे बनेगा। ठीक है, यानी फोकस को कह सकते हैं। जब वस्तु 2 पे रखेंगे, ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, 2 पे रखेंगे, यानी 2F1 से दूर रखेंगे, या कह सकते हैं 2F1 से परे या अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे। तो इसका कोड कहाँ होगा, देखिए 2 का कोड कहाँ है, 2 पे, तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, इसमें वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब देखिए जब यहाँ पर फोकस पे रखे हैं, कहाँ पे रखे थे, अनंत पे रखे थे, तो कहाँ पे बन रहा था, फोकस में। तो जब फोकस में रखा जाता है तो क्या होता है, छोटा बनता है। ठीक है, इन दो कंडीशन में क्या होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। यानी पहले और दूसरे केस में क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। लेकिन जब 3 पे रखते हैं, यानी 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, 2F2 में बनता है। ठीक है, जब हम 2F1 पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, 2F2 पे रखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है। कैसे बनाता है, बराबर। यानी हम जब 2F1 पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, और ये कैसे बनेगा, बराबर बनेगा। उसके बाद देखिए जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यानी जब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, ये 4 पे रखेंगे। ठीक है, 4 पे, यानी 2F1 और F1 और 2F1 पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, 5 पे, यानी फोकस पे रखेंगे। तो जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, इसका कोड यहाँ पर लिख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए पहले 2 के केस में क्या होता है, छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये बराबर हो जाता है, और लास्ट के 2 केस में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये लास्ट के 2 केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा एग्जाम में यही पूछता है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। यहाँ इसका साइज भी पता चल गया। लेकिन जो पूछा जाएगा मेन इंपॉर्टेंट होता है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये हमारा अगर हम कहाँ पे रखेंगे, 6 पे, यानी 6 पे कंडीशन मतलब कहाँ, हमारा जब प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाएगा, F1 और P के बीच रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा, F1 और P के बीच में रखा जाएगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब है अब वास्तविक ना बन के कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी में सी लगा इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पर सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, और हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा। तो ये वाला एक कंडीशन याद रखना, क्योंकि 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक कंडीशन में आभासी और छोटा बनता है। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें अवतल लेंस में तो आप समझ गए होंगे, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। क्यों आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें आपस में आभास करा के मिलाई जाती है। ठीक है, तो अब आभास करा के मिलाई जाती है तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। आभासी में सी लगा इसलिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा। याद करने का ये ट्रिक होता है। इसमें देखिए प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ क्या बनेगा, उल्टा। अब यहाँ 6 कंडीशन आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें पूछता है कि 2 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, यहाँ भी समझ लीजिए 2 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, एक क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, और एक क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें देखिए और कुछ ज्यादा नहीं पूछता, ही पूछता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक लेंस होगा, क्या होगा, उत्तल होगा, एक क्या होगा, अवतल होगा। अब देखिए दूर दृष्टि में कितने वर्ड हैं, 2। दूर में कितने शब्द हैं, 2 हैं, और निकट में कितने हैं, 3। तो छोटा शब्द के साथ छोटा वाला लेंस यूज करेंगे, और बड़ा शब्द वाले के साथ बड़ा वाला यूज करेंगे। देखिए दूर के साथ क्या आ जाएगा, उत्तल आएगा। दूर के साथ क्या आएगा, उत्तल आएगा। ये छोटा है तो छोटे वाला शब्द। ठीक है, छोटा शब्द छोटे के साथ, बड़ा शब्द बड़े के साथ। अब बड़ा शब्द क्या है, निकट बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल। इस तरह से आप ट्रिक से याद करेंगे तो ज्यादा देर दिमाग रहेगा। यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए,
दूर में 2 अक्षर है, निकट में कितना है 3 अक्षर है। तो कम शब्द वाले का कम शब्द वाले के साथ लेंगे, अधिक शब्द वाले का अधिक शब्द वाले के साथ लेंगे। तो दूर वाले का किसका कितना ले लेंगे, उत्तर ले लेंगे। दूर का क्या ले लेंगे, उत्तर लेंगे, और निकट का क्या ले लेंगे, अवतल लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो फार्मूला होता है, ठीक है, अब देखिए जो दर्पण और लेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं फार्मूले पे। दोस्तों जो लेंस होता है और दर्पण होता है, ठीक है, दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, दोनों के फार्मूले क्या सेम होते हैं, एक में प्लस आता है, एक में माइनस। तो वहां पर कंफ्यूजन बना रहता है कि कहाँ पर भाई प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा एक क्या होगा, लेंस होगा, पहला क्या होगा, मान लेते हैं इधर दिया हमारा लेंस का फार्मूला लिखा हुआ, और इधर क्या लिखा हुआ है, दर्पण का फार्मूला लिखा हुआ। किस क्या लिखा हुआ है, दर्पण का फार्मूला। तो देखिए लेंस में क्या होगा, 1/b माइनस 1/u, ये किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे आपको याद करना है। इधर क्या होगा, 1/f होगा, इधर कितना होगा, 1/b प्लस 1/u। अब दोस्तों जैसे मान लेते एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो ये भी दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा, या इसको इधर उधर करके देता है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, आपको वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है भाई कि किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कैसे होगा। अच्छा बताइए, अगर ठीक है, अगर किसी को चश्मा लग गया है, चश्मा लग गया है, तो उसके लिए पॉजिटिव बात होगी कि निगेटिव बात होगी। तो आप कहेंगे सर निगेटिव बात होगी। भाई किसी को चश्मा लग जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव बात होगी कि नहीं। तो जब चश्मा लग गया तो उसके लिए निगेटिव बात होगी। और चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है, लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी लेंस वाले फार्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। लेंस वाले फार्मूले में क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। भाई किसी को चश्मा लग गया तो उसके लिए क्या होगा, निगेटिव बात हो जाएगा। तो यानी लेंस वाले फार्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। जब लेंस वाले माइनस आएगा तो दर्पण वाले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दर्पण वाले में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। दर्पण वाले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर तो प्लस वाले में इधर उधर कहीं भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, इसमें अब कंफ्यूजन होता है। कभी कभी फार्मूला ऐसे भी देता है, ठीक है, कि एक माइनस दे देगा लेकिन 1/u पहले कर देगा, अभी क्या कर देगा बाद में। तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सही है कि ये सही है। ठीक है, जब आपको याद रहेगा ना। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों। देखिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा न्यूटन की गति का समीकरण, तो उसमें अब यहाँ सिर्फ समझने के लिए है कि यूं क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग होता है, क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। बी क्या होता है, अंतिम वेग होता है। ये वेग नहीं होता है, ठीक है, ये दूरी होता है। ठीक है, ये वस्तु की दूरी होता है, ये प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कैसे आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे अगर दोनों सेम ऑप्शन आ गया। तो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, हम जैसे त्वरण निकालते हैं, ए बराबर कितना होता है, v माइनस यू बाई टी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, यानी हमेशा v में से क्या करते हैं, u को घटाते हैं। तो हमेशा v वाले में से क्या करेंगे, u को घटाएंगे। हमेशा v में से क्या करेंगे, u को घटाएंगे। तो इस तरह दोस्तों लेंस और दर्पण के फार्मूले भी आपको याद हो गए। अब देखिए इसका जो चिन्ह वाला, ठीक है, चिन्ह वाला सबसे बड़ा मैटर करता है न्यूमेरिकल लगाने में। तो अगर दोस्तों चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, ठीक है, अब देखिए चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, अगर उत्तल है, ठीक है, क्या है, उत्तल, यहाँ पर लिखते हैं अगर उत्तल है, ठीक है, क्या है, उत्तल है, और इधर क्या लिखते हैं, अवतल लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, अवतल। तो चाहे दोस्तों ये लेंस रहे, ठीक है, क्या रहे, चाहे लेंस रहे और चाहे दर्पण रहे, दोनों के लिए सेम फार्मूला, मतलब चिन्ह एक ही लगता है। अगर अवतल चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण, तो इसके लिए तीनों क्या होता है, माइनस होता है। तीनों क्या होगा, माइनस होगा। अगर उत्तल है, ठीक है, अगर उत्तल चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण, इसके लिए यू का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है, और बी का वैल्यू प्लस होता है, एल का भी वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अगर उत्तल है चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, उसमें यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है, बाकी दो वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। अगर अवतल है तो अवतल में तीनों क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ही कंडीशन चेंज होती है। अभी हम पढ़ाए हैं कि दोस्तों अगर उत्तल लेंस है, क्या है, अगर उत्तल लेंस है तो उसमें एक कंडीशन आता है, जब हमारा बस कहाँ पे होता है, या पवन व पी के बीच होता है। ठीक है, क्या होता है, या पवन व पी के बीच होता है, तब वहां पर जो हमारा v का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बन जाता है, इसलिए वहां पर v का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरह जब आप अवतल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे कि हमारा जो फोकस है, या
पोल, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहा जाता है। जब फोकस दूरी वो पोल के बीच पड़ता है तो हमारा जो ये v का वैल्यू होता है ये माइनस ना होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बाकी अवतल में तीनों क्या होता है, माइनस होता है, उत्तल में क्या होता है, u का वैल्यू माइनस होता है, b और f का वैल्यू प्लस प्लस होता है। दोस्तों ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो दूरी होती है हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, पोल से। तो ये किसकी दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। किसकी दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। और जो b होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। किसका दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है। यह क्या होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है, फोकस की दूरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं लेंस से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हम अवतल दर्पण के बारे में, सॉरी दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं दर्पण के बारे में। तो हम देखेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण यानी मिरर। ठीक है, क्या देखेंगे, मिरर। अब हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर भी कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें जो परावर्तक सतह होते हैं क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। और इसमें परावर्तक सतह क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है भाई, दर्पण है तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहाँ पर टकराएंगी और परावर्तित हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। इसमें परावर्तक सतह ये हो जाएगा। तो इसमें परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इसमें परावर्तक सतह धसा हुआ होता है। अब देखिए किसी गोले का एक भाग होगा तो गोले का भाग कौन सा होगा, ऐसे तो गोला बना होगा भाई। तो इसका ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष को ड्रा करते हैं यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष को जब ड्रा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। और ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। और इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस। इसका बीच का जो बिंदु होगा वो क्या कहलाती है, फोकस। अब इसमें अवतल में क्या हो जाएगा, ये ऐसे गोले का भाग होगा। तो अब यहाँ पर इसको मुख्य अक्ष को ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश की किरणें जब आती हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो टकरा के कहाँ चली जाती है। अब देखिए यहाँ पर जब लेप किया हुआ है तो अब अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जब टकरा के क्या हो जाएंगी, वापिस हो जाएंगी। यहाँ पर भी जाएगा, प्रकाश की किरणें टकरा के वापिस हो जाएंगी। जब वापिस हो जाती हैं तो इसको डॉट डॉट करके आपस में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, पीछे की तरफ आभास कराया जाता है मिला के। और इसमें जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो भाई परावर्तक सतह इधर ही है तो टकरा के इधर ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी जाएगा तो टकरा के इधर ही आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर वास्तव में मिल रहे हैं, यहाँ पे आभास कराया जा रहा है। तो जब आभास कराया जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा, वास्तविक बन जाता है। कैसे बन जाता है, वास्तविक बन जाता है और उल्टा बन जाता है। अब दोस्तों जैसे हम उत्तल लेंस में समझाए थे 6 कंडीशन होता है, वैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। ठीक है, लेकिन अब उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन होता है, यानी वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो पी और एफ के बीच बनता है। यानी वस्तु हम कहीं पर भी रखें, वस्तु कहीं पर भी रखें, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच बनता है। कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी सी लगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा बनता हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। अब तो इसको उत्तल दर्पण का समझ में आ गया। अब अवतल दर्पण में ही कंफ्यूजन होता है। तो इसमें कितने कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन होते हैं। आइए 6 कंडीशन को समझ लेते हैं। तो देखिए 6 कंडीशन कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, कलई कर देंगे। तो यहाँ इसका जो गोले का भाग होगा तो मान लेते इधर क्या है, सी है, और इधर क्या है, फोकस है। ठीक है, तो इसमें भी 6 कंडीशन होंगे। एक तो अनंत पे होगा, बस कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। और दूसरा कहाँ होगा, अनंत और सी के बीच में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा कहाँ पे रखा जाएगा, 3 पे रखा जाएगा। और यहाँ चौथा इसके बीच में रखा जाएगा। अब 5वां यहाँ पे कर देंगे और 6वां यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 6वां यहाँ पे कर देंगे। अब इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, उल्टा होगा। तो उल्टा हम कहाँ दिखा देंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे, नीचे की तरफ। तो यहाँ नंबरिंग ये देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वाले को हमेशा क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो नंबरिंग हटा के करेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और
5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे अगर वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, अनंत पे रख रहे हैं। कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं। तो जब अनंत पे रखेंगे तो एक का कोण कहाँ मिल रहा है, एक पे। तो जब अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक का कोण क्या, फोकस। यानी जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे। जब हम दोस्तों ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तो 2 है, यहीं पे तो वस्तु रख रहे हैं 2 पे, तो 2 का कोण कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। कहाँ बनता है, C और F के बीच में बनता है। ठीक है, अब बताएं दोस्तों, जब अनंत पे रखा जाएगा तो वस्तु हमेशा क्या, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, इन 2 के केस में क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब जब हम वस्तु कहाँ पे रखते हैं, 3 पे रखते हैं, यानी 3 पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे। तो जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो 3 का कोण कहाँ मिल रहा है, 3 पे। यानी जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर बनता है। क्या होता है, प्रतिबिंब बराबर बनता है। अब देखिए तीसरा हो गया। अब चौथा कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में। तो 4 का कोण कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो जब हम C और F के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ पे बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और ये कैसे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, बड़ा। और इसमें क्या होता है, जब हम वस्तु कहाँ पे रखते हैं, 5 पे रखते हैं, यानी जब वस्तु हम फोकस पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। अनंत पे बनता है तो क्या बनता है, बहुत बड़ा बन जाता है। कहाँ कितना बनता है, बहुत बड़ा। यानी जब 5 पे रखेंगे तो 5 का कोण कितना हो जाएगा भाई, ये 5 है। ठीक है, तो 5 का कोण यहाँ पे 5 बनेगा। 5 पे रखेंगे तो यहाँ 5 बनेंगे। यानी जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और ये सारे प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये बनते हैं वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और कैसे, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब 2 ही प्रकार से बनता है, या तो देखो आभासी बनेगा या तो वास्तविक बनेगा। आभासी में हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रतिबिंब हमेशा 2 ही कंडीशन में बनता है, या तो आभासी बनता है या तो वास्तविक बनता है। आभासी में हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक में उल्टा बनता है। वास्तविक में क्या बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो अब इस 5 जो कंडीशन है यहाँ क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए अगर वस्तु कहाँ पे रखा जाए, F और P के बीच रखा जाए। ठीक है, अभी सब दर्पण के इधर बन रहे थे, दर्पण के इधर बन रहे थे। जब हम P और F के बीच में रखेंगे, यानी फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में रखेंगे, तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनता है तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो क्या बनता है, दर्पण के पीछे कोई चीज बनेगा तो क्या बनेगा, वो आभासी बनेगा। भाई यहाँ पर लेप किया हुआ गया है। ठीक है, तो जब इसके पीछे बनेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी में हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और जहाँ पर आभासी होता है वहाँ पर प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही 6वां कंडीशन है। पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु एक फोकस दूरी और एक पोल के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे। हम न्यूमेरिकल वाले जब वहाँ समझाए थे एक, हम दोस्तों अवतल में क्या होता है, तीनों माइनस होता है, लेकिन यही एक कंडीशन होता है जहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों लेंस और दर्पण से जितने भी इमेज डायग्राम से संबंधित चिन्ह था उसका हम समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका दो तीन एग्जाम्पल है जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर उत्तल दर्पण है, ठीक है, क्या दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग ये हम क्या करते हैं, पश्च दर्पण में करते हैं। पश्च दृश्य को देखने के लिए, पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, साइड मिरर। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइड मिरर। भाई जो गाड़ी होता है ना साइड में लगा होता है उसी को क्या बोलते हैं, पश्च दृश्य देखते हैं। ठीक है, यानी साइड मिरर कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पश्च मिरर में किया जाता है, यानी पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका आप देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और इसका तो एक पश्च दृश्य को देखने के लिए करते हैं, दूसरा कहाँ करते हैं, जो रोड के किनारे परावर्तक लैंप लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, परावर्तक लैंप लगे होते हैं। रोड के किनारे जो क्या लगे होते हैं, परावर्तक लैंप लगे होते हैं, वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग देखिए सबसे ज्यादा इसका है कि गाड़ी के हेडलाइट में जो आगे की तरफ शीशा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेडलाइट। ठीक है, कहाँ प्रयोग होता है इसका, हेडलाइट में होता है।
दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस है कि जितने भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर होंगे वो किसके होंगे, नाक के या कान के, ठीक है, नाक के, कान के, आँख के, ये सब जो देखने के लिए प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, उसमें किस प्रकार का दर्पण होता है, अवतल। पूछेगा कि नाक, कान और आँख के जो डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल। और गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा होता है, अवतल होता है। उत्तल का बस दो ही आपको इमेज, ये दो ही इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना। एक पथ दृश्य को देखने के लिए यानी साइड मिरर होता है, ठीक है, एक जो साइड मिरर होता है वहां पर प्रयोग किया जाता है। और रोड के किनारे जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको ये उत्तल और अवतल से, ठीक है, जो इसका थ्योरी पोर्शन था कि प्रतिबिंब बस कहाँ पे रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, किस प्रकार के दूर की दृष्टि में या निकट दृष्टि में किस प्रकार के लेंस प्रयोग करेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको न्यूमेरिकल जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको हम कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अच्छा देखो क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान देना है कि हम दर्पण का क्वेश्चन है कि लेंस का क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये देखेंगे दर्पण का है कि लेंस का है, दूसरी चीज़ ये देखेंगे उत्तल का है कि अवतल का है। इन दोनों में बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, जो हमारा क्वेश्चन है वो कह दिया कैसा है, अवतल दर्पण है। क्या कह दिया है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कह दिया यानी तीनों चीज क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, ठीक है। कह रहा एक, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना कह दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना कहा है, 20 सेंटीमीटर कहा, कितना कहा, 20। तो अवतल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो वस्तु जो रखा है वो कितना रखा है, कितनी दूरी पर, ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर। कितने रखा है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अवतल है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवतल है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कितना होगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि बी का वैल्यू माइनस ही आए, वैसे अवतल में क्या होता है, तीनों माइनस होते हैं, लेकिन अवतल अगर दर्पण है तो एक कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लस भी हो जाता है। तो अगर प्लस भी आ जाएगा तो छठवां कंडीशन होता है। अभी आप इमेज डायग्राम में समझे। अब देखिए दर्पण है तो हम बताए हैं कि अब ये जो फार्मूला होगा कि क्या होगा, ये 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u बताए हैं ना, यही फार्मूला होता है कि पहले v होता है बाद में u। अब ये भी बताए हैं अगर लेंस होगा तो कौन से लेंस अगर होगा भाई, अगर लेंस होगा किसी को लेंस लग जाएगा उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव बात होगा। तो लेंस वाले में क्या आता है, चिन्ह माइनस आता है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, दर्पण पर हैं, तो दर्पण में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। दर्पण में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर हम जान के माइनस लिखे थे, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना दिया है, 1/-20 हो जाएगा भाई। बी का वैल्यू, एफ का वैल्यू कितना दिया है, -20। और उसके बाद 1/b ऐसे रहने दो, प्लस यू का वैल्यू कितना दिया है, -30। अच्छा ये -30 बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लगेगा, देखिए ये 1/-30 तो इधर आएगा क्या होगा, +30 हो जाएगा, यानी 1/, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इधर क्या है, अब ये वाला कितना है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 20। ये किसके बराबर है, 1/b। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपका वैल्यू कितना दिया है, -20। तो यहाँ क्या रखेंगे, -b, b को ऐसे रखेंगे। यू का वैल्यू कितना दिया है, -30, तो यहाँ क्या रखेंगे, -30। अगर ये -30 है तो बराबर के इधर जाएगा क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। और इधर क्या माइनस, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 60 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। 30 दूना 60 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 30 दूना 60, 2 बार आ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 20 या 60, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर 1/b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/b। अब 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/, कितना होगा, 60। और इधर कितना है, 1/b। तो दोस्तों जब त्रिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये b बराबर, यानी -b बराबर कितना हो जाएगा, 60। -b बराबर कितना होगा, 60, या b बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, b बराबर -60 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अच्छा दोस्तों अगर पूछ ले, ठीक है,
ये तो डायरेक्ट वैल्यू दिया था तो हम निकाल दिए, कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। अगर पूछ ले जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, तो अब देखिए अवतल दर्पण है तो चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, इधर ही बनेगा। ठीक है, बताए थे 6 कंडीशन में, छठा कंडीशन तो होगा नहीं, छठा कंडीशन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब पूछे कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ये जानकारी के लिए बता दी। देखो छठवां एक कंडीशन होता है जिसमें बी का वैल्यू प्लस हो जाता है अवतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सारे डायग्राम, बाकी सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के सामने बनते हैं, और दर्पण के सामने बनते हैं तो वास्तविक और उल्टा बनते हैं। ठीक है, इतना हम जानकारी के लिए बता दी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है। तेरा एक अवतल दर्पण, ध्यान रखना पहले क्या दिया है दोस्तों, अवतल दर्पण है। हमारा जो दर्पण है वो कैसा दिया है, अवतल दर्पण है। कैसा दिया है, पहली बात तो दर्पण है वो कैसा है, अवतल है, यानी तीनों चीज क्या लेना है, माइनस में लेना है। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य के किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। अभिसरण मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, फोकस दूरी कह रहा है। ठीक है, अभिसरण मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज होता है, तो यानी यह का वैल्यू कितना दिया है, जो फोकस दूरी का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इसलिए क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, यदि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती है। ठीक है, यानी मोमबत्ती की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई दिया है, और वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जा रहा है, मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कह रहा मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, बी। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 3 सेंटीमीटर मोमबत्ती की लंबाई दिया है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो हम यूज करेंगे जब ये पूछेगा भाई 3 सेंटीमीटर का लंबाई का क्या है, मोमबत्ती है, मान लीजिए जैसे मोमबत्ती है, तो अगर पूछ ले कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगा, ठीक है, तब इसका यूज होगा, नहीं तो नहीं। बस इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो ये सब इतना नहीं घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पूछा है कि ये जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, तो हमें सिंपल से क्या निकालना है, बी निकालना है। अगर ये मोमबत्ती की लंबाई दे दिया है, अगर ये पूछे प्रतिबिंब की लंबाई, ये तो हम क्या निकलेगा, प्रतिबिंब की दूरी निकलेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लेगा तो इसका यूज करेंगे, अगर ये बी पूछा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दर्पण है तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है, तो एफ का वैल्यू कितना रखेंगे, -5 रखेंगे, बी को ऐसे रहने दो, यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू दोस्तों -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना होगा, 1/10, और इधर क्या माइनस है, तो इसको ये वाला माइनस चाहे यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, बात एक पड़ेगी। माइनस चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बीच में सब बातें एक ही पड़ेगी। और बराबर कितना, 1/5। 10 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 से भाग करेंगे, एक बार कटेगा तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर 1/b। ठीक है, कितना होगा, 1/b। अब यहाँ से देख लीजिए, अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1/10, और इधर कितना है, 1/b। तो त्रिया गुणा करेंगे, -b बराबर 10 हो जाएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। b बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, b बराबर -10 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी वाला। अब दोस्तों अगर पूछ ले फिर वही चीज कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इधर बनेगा तो कैसा होगा भाई, ये प्लस होता तो छठवां कंडीशन होता, माइनस तो क्या होगा, ये हमेशा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, और उल्टा होगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, और वो कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनेगा। कैसे बनेगा, दर्पण के सामने बनता है। कैसे बनता है, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि समझ में आ रहा तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसका आवर्धन कितना होगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है उत्तल दर्पण कह दिया, ठीक है, उत्तल दर्पण मान के करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। खैर ये आंसर ला दिया, जो इसका सोल्यूशन क्या है गलत है। पहले हम दर्पण मान के बता रहे हैं कि किस तरह के कितना आंसर आएगा। एक बार आपको क्या करना है, इसको उत्तल लेंस मान के करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो पहले हम दर्पण मान के लगाते हैं सवाल, फिर इसी सवाल को उत्तल लेंस मान के लगाते हैं। जब उत्तल लेंस मान के लगाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, या तो क्वेश्चन ही गलत है, वहाँ पर दर्पण की जगह क्या होना चाहिए, लेंस होना चाहिए। चलिए पहले दर्पण मान के करते हैं। तो हम कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में यू का मान क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें कह रहा है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली। अच्छा दोस्तों एक संबंध यहाँ पर देख लिए, जो आर होता है, जो आर होता है वो हमेशा 2f के क्या होता है, बराबर होता है। जो आर होता है वो क्या होता है, 2f के बराबर होता है। यानी f का वैल्यू अगर निकालना रहे तो ठीक है, इसका वैल्यू f का वैल्यू निकालना रहे तो ये 2 इसके नीचे चला जाता है, तो कितना हो जाता है, r/2 हो जाएगा। यह बराबर कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो इसमें दिया है इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। भाई वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर कितना होता है, r/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी भाग करो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में यह का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है, आप लोग को पता ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की। कितना रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, यू का वैल्यू क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो इसका आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आवर्धन यानी यम। तो देखिए दोस्तों, जो अगर दर्पण है तो दर्पण में आवर्धन में कितना होता है, v/u होता है। क्या होता है, ये दर्पण के लिए क्या हो जाता है, दर्पण के लिए -v/u होता है। अगर लेकिन यही लेंस कह दे, क्या कह दे, यही लेंस कह दे, तो आवर्धन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये v/u, ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई भी दिया रहे तो ये हमारा जो होता है ये -v/u होता है। और यहाँ पर क्या होता है, I/O हो जाता है। क्या हो जाता है, I/O। इसमें भी क्या हो जाएगा, I/O। क्या हो जाएगा, I/O। I मतलब क्या होता है, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की लंबाई। और बटे क्या हो जाएगा, O मतलब ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। यानी जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा आवर्धन होता है वो किस तरह होता है, ये v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, यानी हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की दूरी होती तो इधर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा। इधर वस्तु की दूरी होती तो इधर क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई हो जाएगा। इसी तरह लेंस में भी हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना, अगर दर्पण है दर्पण में माइनस होता है और लेंस में क्या हो जाता है, प्लस होता है, आवर्धन के फार्मूले में, ठीक है। अब देखिए पहले हमें आवर्धन निकालना, क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन में v की जरूरत पड़ेगी और u की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें क्या पता है, सिर्फ u पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, v का वैल्यू फाइंड करेंगे। और दर्पण में फार्मूला क्या होगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना पता है भाई, 2.5 पता है। कितना पता है, 2.5 पता है। और ये v का वैल्यू हमें निकालना है। यू का वैल्यू कितना पता है, -10 पता है। कितना पता है, -10। तो ये -10 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 2.5 प्लस के 1/10 बराबर कितना होगा, 1/v। अच्छा देखो दशमलव जब हटाएंगे ऊपर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब 5 से काट दो, 5 25, अब 5 दूनी 10, यानी ऊपर कितना बचेगा, 2/5 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 1/10। एक इसके बराबर होगा, 1/v के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये 1/v के बराबर होगा। अब 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। तो जब 5 से भाग करेंगे कितने बार होगा, ये 2 बार होगा। 5 दूनी 10, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। अब 10 से भाग करेंगे पूरी कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 इसके बराबर होगा, v के बराबर। ऊपर कितना हो जाएगा, 5/10 बराबर 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 बराबर किसके होगा, 1/v। तो यह गुणा करेंगे तो v बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो आवर्धन होगा m बराबर, तो कितना होगा, -v/u होगा। क्या होगा, -v/u होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, -v का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, v का वैल्यू यहाँ पर निकला, कितना निकला है, 2 निकला। कितना निकला है, 2।
और 2 प्लस में निकला है तो प्लस में रखेंगे। यूं का वैल्यू कितना होता है -10 दिया है। कितना दिया है? -10 दिया है। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक जीरो होती है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जो हमारे किसी भी ऑप्शन में 0.2 नहीं दिया है, ठीक है, जो भी किसी भी हमारे ऑप्शन में 1.2 नहीं दिया, क्योंकि हम इसको क्या मान के लगाएं? अवतल दर्पण। यहाँ पर इसके सोल्यूशन बदल में देखिए हम शो कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर पता नहीं कैसे डायरेक्ट आंसर ला दिया है, लेकिन वो आंसर तब आएगा जब इसको हम क्या मान लेंगे? दर्पण को क्या मान लेंगे? लेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेंस मान लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल इसको दर्पण से किस तरह सवाल उत्तल दर्पण से लगते हैं आप इसको देख ली। अब चलिए अगर यही सवाल हम लेंस मान के लगाएंगे तो किस तरह से लगेगा, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसी क्वेश्चन को अगर हम उत्तल लेंस मान के लगाएं, क्या मान के लगाएं? उत्तल लेंस। दर्पण के जगह क्या मान ले हम? उत्तल लेंस मान ले। क्या मान ले? लेंस मान ले, तो हमारा आंसर क्या होगा? सीधे सीधे आ जाएगा। चलिए इसमें कह रहा वक्रता त्रिज्या 5 दिया है, यानी आर का वैल्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको तो आपको पता ही होगा। उत्तल लेंस है इसीलिए क्या होगा? ये उत्तल में क्या होता है? सिर्फ यूं का वैल्यू माइनस होता है। और उसमें कह रहा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यूं कितनी दूरी पर रखा गया है? -10 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू कितनी, आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन के लिए क्या होगा? अगर लेंस है तो लेंस में क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे देखिए। तो हमें v/u, हमें u पता है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालेंगे? देखिए हम जानते हैं 1/f। भाई अगर लेंस है तो लेंस क्या होता है? अगर किसी को लेंस लग जाएगा उसके लिए निगेटिव बात होगा, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा? अब देखिए पहले v आएगा, बाद में u आएगा। आप बार बार इसको डिस्कस करेंगे तभी आपका आ जाए आंसर, ठीक है। तो f का वैल्यू कितना रखेंगे? 2.5। कितना रखेंगे? 2.5। अब v को ऐसे रहने दो, ठीक है, v को ऐसे रहने दो। माइनस u का वैल्यू कितना दिया? -10। कितना दिया है? -10। अच्छा देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस हो जाएगा। यहाँ एक लाइन और समझ लीजिए, 1/v, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? ये प्लस के 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस के 10। अब ये प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए, तो ये कितना होगा? ये 1/2.5 होगा और इधर -10। दोस्तों हम समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा, आप लगाएंगे तो 1 मिनट में अंदर सवाल सब लग जाते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है क्या क्या दिया, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25, ये कितना होगा? 2/5 होगा, 1/10 बराबर 1/20। अगर दोस्तों आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो तिरिया गुणा कर दीजिए। इसके पिछले वाले में हम एलसीएम लेके लगाए तो इसमें हम डायरेक्ट लगाते। देखिए 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें, और नीचे का नीचे, और 10 बजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कितना होगा? 1/20। तो 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? ये 15 बचेगा। 20 में से 5 जाएगा और 15 नीचे कितना है? 50। तो 5 से काटेंगे, 5 या 15 हो जाएगा और 5 दहें 50। और ये किसके बराबर? 1/20, यानी 3/10 जो है किसके बराबर? 1/20 के। इधर वाला भी पलटेगा तो इधर वाला भी पलट जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/10 को 10/3 और 1/20 को क्या लिख सकते हैं? v, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा, ठीक है। v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा आवर्धन का सूत्र होता है तो वो m कितना होता है? v/u होगा। कितना होगा? v/u होगा। v/ क्या होगा? u होगा। तो v का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों। v का वैल्यू कितना दिया है? 10/3 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 10/3 दिया। कितना दिया है? 10/3 दिया। और u का वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे? 10 रख देंगे, ठीक है। कितना रख देंगे? 10। अगर चिन्ह रखोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह से आवर्धन चाहे प्लस में आए माइनस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्लस यूज करें, ठीक है। v का वैल्यू प्लस यूज करेंगे तो कितना होगा? ये 10/3 होगा। इसके नीचे एक मान लो, भाई ऊपर वाला जो भिन्न हो कितना? 10/3 है। इधर वाला पलटेगा, कितना हो जाएगा? 1/10। 10 से 10 कट जाए, कितना बचे? 1/3। तो 1/3 का वैल्यू कितना होगा? 0.333। भाई एक दशमलव लगाओ तो 10 हो जाएगा। 3 त्रिकान ऐसे 3 3 चला जाएगा। तो इसका एक ये आंसर दिया है कि 0.3 दिया है। तो कितना दिया है? 0.3 दिया है। कितना दिया? 3, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। यानी जब इसे उत्तल लेंस मान के लगाएंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, अगर गुणन दिया रहे तब कैसे लगाते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन गुने पे है, अगर गुणन दिया रहे तब किस तरह लगाएंगे, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद लेंस की जो क्षमता से भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आगे, इसी वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से के पास शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा पढ़ाई कितना समझ में आपको आ रहा है, हमको आगे और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि एक वस्तु की अवतल शीर्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक वस्तु की अवतल शीर्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल शीशा मतलब कहा है कि अवतल दर्पण, शीशा मतलब क्या होगा, दर्पण, यानी हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, दर्पण के बारे में दिया, क्या दिया है, दर्पण के बारे में। तो कह रहा है एक वस्तु की उस अवतल शीर्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी यानी किसका मान पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है, जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी फोकल दूरी यानी फोकस दूरी ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया। अवतल है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना बने। ध्यान देना, कह रहा उसकी वास्तविक, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना बने। ठीक है, तो कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब, तो मान लेते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की लंबाई कितना दिया है, मान लेते हैं x दिया है। ठीक है, कितना मान लेते हैं भाई, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के का आकार का 4 गुना बने। ये प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का कितना बने, 4 गुना बने। कितना बने, 4। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वास्तविक का है तो वास्तविक अवतल दर्पण में कहाँ बनता, वास्तविक दर्पण के सामने बनता, और दर्पण के सामने क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, दर्पण के सामने क्या होता है, माइनस, यानी वस्तु की भी लंबाई जो होगी, दूरी वो भी क्या होगी, माइनस होगी, और ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों अब देखिए दर्पण है तो दर्पण में कौन सा फार्मूला लगे, 1/v, दर्पण में प्लस आएगा तो 1/v प्लस 1/u। अच्छा दर्पण है तो किसी को भी पहले लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आप पहले v लिखिए बाद में u लिखिए, ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। 1/f का वैल्यू कितना पूछा है, 1/f का वैल्यू कितना दिया है, -10। दोस्तों हमें क्या पूछा है, वस्तु की दूरी, यानी यही पूछा है u का वैल्यू, यानी अगर हम x निकाल दें तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये v का वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू कितना निकला भाई, -4x, यहाँ क्या रख देंगे, -4x, प्लस u का वैल्यू कितना है, -kx दिया, कितना दिया है, -kx। इधर देखिए 1/, कितना होगा, -10 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4x, और देखिए ये प्लस माइनस एक यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 4x और x का एलसीएम कितना लेंगे, 4x हो जाएगा। 4x से भाग करेंगे 4x पूरा कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और ये माइनस इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। जब x से भाग करेंगे तो x कट जाएगा, बचेगा कितना, 4, तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन ये प्लस माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो -1 -4 कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू दे रहे हैं, बताएं चाहे ये वाला कितना दिया है, 1/-10 है, और इधर कितना है, -5 कितना है, 4x। तिरिया गुणा करेंगे तो इधर कितना होगा, 4x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 बजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 बजे कितना हो जाएगा, 50। तो जब x का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, जब x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/4। तो भाग कर दीजिए, ठीक है, तो 4 एकम 4, इधर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 10 हो 4 बचे 20, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 12.5 आएगा। कितना आएगा x का वैल्यू, 12.5 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें दोस्तों, इसमें दिया डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही तो हम वस्तु की दूरी कितना माने थे, x माने थे, तो हमारा कितनी दूरी पे वस्तु रखा जाएगा, 12.5 पे रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई, तो फोकल लंबाई यानी फोकस दूरी की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। क्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और उत्तल लेंस, ध्यान रखना क्या कहा है, उत्तल लेंस कहा तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। उत्तल लेंस कहा है, क्या कहा है, उत्तल
लेंस का है, उत्तल में क्या होता है, एफ का वैल्यू प्लस हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के मुंह कक्ष पर रखा जाता है यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी कितना कहा है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। भाई उत्तल लेंस रहे चाहे दर्पण, यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो किसका वैल्यू पूछा है दोस्तों, v का वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है, v का वैल्यू पूछा है। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर उत्तल लेंस है, भाई लेंस है, किसी को लेंस लग जाएगा उसके लिए कौन सी बात होगी, निगेटिव बात होगी, यानी फार्मूले में क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा, यानी 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 1/10 हो जाएगा। v का वैल्यू ऐसे रहने दो। u का वैल्यू कितना देखो, u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू -30 दिया। क्या दिया है, -30। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 30। ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना होगा, 1/10 माइनस 1/30 अब बराबर 1/v। तो अब देखिए एलसीएम वाला आसान मेथड पड़ता है, तो एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 30 होगा, 30 से कम 30 1 हो जाएगा, 1/v। 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 2/30 बराबर 1/v। 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, यानी 1/15 बराबर 1/v। तो त्रिज्या गुणा करेंगे, v बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। दोस्तों कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, अब वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या पूछा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, क्या पूछा, अवतल दर्पण। क्या कहा क्वेश्चन में, अवतल दर्पण कहा, क्या कहा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, भाई हम जानते हैं कि जो हमारा एफ होता है वो किसके बराबर होता है, r/2 के। इस बार रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यह बराबर क्या होगा, r/2 होगा। r का वैल्यू 20 दिया है, इसका वैल्यू 2 दिया है, 2 से काटेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और इससे अगर प्रकृति भी पूछ लिया होता तो कितना होता, -10 होता। कितना होता, -10। अवतल में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन प्रकृति नहीं पूछा, सिर्फ इसका मान पूछा है, नेचर नहीं पूछा है, सिर्फ मान पूछा तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसके, हम अब डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति के बारे में। तो आइए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लेंस की क्षमता यानी पावर। ठीक है, देखिए इसको हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, या इसी को बोलते हैं लेंस की शक्ति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंस की पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। ये होता है, जो पावर होता है ये कितना होता है, 1/f, यानी किसी वस्तु की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। ठीक है, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। ठीक है, ये फोकस लेंस का क्या होगा, फोकस दूरी, तो 1/f है, इसका मतलब क्या है, उल्टा दिया है, यानी उल्टा क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डायोप्टर में मापते हैं। कैसे मापते हैं, डायोप्टर में, यानी इसका साइन क्या होता है, डी होता है। ठीक है, अब ये जो होता है, अगर ये 1/f तब होता है जब f का वैल्यू किस में दिया रहे, मीटर में दिया रहे। कैसे दिया रहे, मीटर में। लेकिन अगर ये f का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, 100/f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/f हो जाएगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग किया जाता है, यही 100 वाला पलट जाएगा। ये तब होता है जब ये किसी में f का वैल्यू दिया रहे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब ये भी इसका जो क्षमता आएगा वो भी कितना आएगा, डी में आएगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना कब प्लस आता है, कब माइनस आएगा। अगर उत्तल है, क्या है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में भाई एफ का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है, तो डी का भी वैल्यू क्या होगा, प्लस आएगा। अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में क्या होता है, एफ का वैल्यू माइनस होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू
माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बात आपको ध्यान रखना है कि जो लेंस की क्षमता होता है वो क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। अगर एफ का वैल्यू मीटर में दिया है तो उसकी क्षमता पी बराबर कितना होता है, 1/f होता है। अगर एफ का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो पी बराबर कितना होता है, 100/f होता है। अगर उत्तल लेंस है तो उसकी जो फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए उसकी क्षमता क्या आएगी, प्लस में आएगी। अगर अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए क्षमता उसकी क्या आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कह रहा उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या है। भाई उत्तल लेंस है, अब ध्यान रखना, अब ये जरूर देखना है कि उत्तल दिया है कि अवतल। तो उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। ये बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अगर उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी। तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए, क्या करना है, शक्ति की गणना। अब दोस्तों देखो ये 50 दिया है तो हम जानते हैं P बराबर कितना होता है, 1/f होता है। लेकिन जब ये f क्या दिया है, मीटर में दिया है, लेकिन ये किसमें दिया है, सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/f। तो 100 f का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है। 50 से काटेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। P बराबर कितना होगा, 2, ये प्लस के 2, कितने हो जाएंगे, प्लस के 2। इसका यूनिट कितना होता है, डायोप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, +2 डायोप्टर, यानी बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, देखिए दोस्तों, कहा है उत्तल लेंस है, हमारा लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दी है। अगर उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो P बराबर हम जानते हैं 1/f होता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू 100 ऊपर रखेंगे, f का वैल्यू 50, 50 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर दिया। कह रहा उत्तल लेंस है। पहली बात सबसे पहले ध्यान देंगे, हमारा जो लेंस हो क्या है, उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 2.5 मीटर दिया है। कितना दिया है, 2.5 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, 2.5 मीटर। अगर उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में आएगा। तो इसकी क्षमता, तो P बराबर कितना होता है, 1/f। अब 100 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये मीटर में दिया है, तो कितना होगा, 2.5 होगा। अब दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 25 से जब भाग करेंगे तो 10 नहीं जाएगा, तो 1 दशमलव लगाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ 100 हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना होगा, 1.4 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इसका प्रकृति भी पूछता है, यानी आगे डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर। जो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, कैसा है, ये उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी कितने दिया है, 25 सेंटीमीटर, यानी आपका वैल्यू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसकी क्षमता की गणना कीजिए। इसकी गणना करना है क्षमता का। ठीक है, तो क्षमता की गणना कैसे करेंगे भाई, P बराबर कितना होता है, 1/f होता है। कितना होता है, P/f होता है। अब देखिए दोस्तों, जब सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब रख दीजिए 100, इसका वैल्यू, f का वैल्यू कितना दिया, 25 दिया है, 25 का कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए सारे क्वेश्चन में फोकस दूरी दिया है, क्या दिया, सब में फोकस दूरी दिया था। अगर अब डायोप्टर दे देगा तब कैसे लगेंगे दोस्तों। इस वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे कम से कम सिर्फ 100 लाइक, ज़्यादा नहीं, इतना अगर 100 लाइक हो जाएगा इस पर, ठीक है, इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएगा तो हम विद्युत धारा के, ठीक है, विद्युत धारा में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगा। कह रहा है एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर, यानी P का वैल्यू कितना दिया है, +2 डायोप्टर दिया। प्लस मतलब हमारा जो लेंस होगा वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो दोस्तों P बराबर कितना होता है, 1/f होता है, चाहे हम इसको ये बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 1/p लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, फोकस दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। भाई सेंटीमीटर में लाना तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब P का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया। P का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया, 2 से काटेंगे कितना होगा, 50,
यानी क्या आएगा 50 आएगा। अब यहाँ पर 100 यानी किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर किसमें दिया है, देखिए दोस्तों बी और डी दोनों दिया है, ध्यान ही रखना है बी में मीटर में दिया है, डी में सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा ना, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। बहुत बारीकी से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। ठीक है, एक लेंस में जो शक्ति दिया है ये +2 डायोप्टर दिया, कितना दिया +2 डायोप्टर। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई, यानी पूछ रहा है एफ की वैल्यू कितनी होगी, यानी उसका क्या पूछ रहा है लेंस की किस्म, यानी बताना उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो सीधी सीधी सी बात जान लो, अगर ये या प्लस में इसका जो दिया है क्षमता प्लस में दिया है तो हमेशा क्या होगा उत्तल लेंस होगा। तो पहला तो पता चल जाएगा जो हमारा लेंस होगा कैसा होगा उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। अब फोकस दूरी तो यह बराबर कितना होगा 1/p होगा। अब क्वेश्चन में मीटर या सेंटीमीटर तो कहा ना सारे ऑप्शन मीटर में दिया है तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे। 1/p का वैल्यू कितना 2 दिया, 1/2 का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, कितना होता है 0.5 मीटर होता है, कितना होता है 0.5 मीटर होता है। फोकस दूरी का वैल्यू कितना होगा 0.5 मीटर हो जाएगा। और जो हमारा लेंस होगा कैसा हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्षमता दिया है वो प्लस में दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी वाला उत्तल हो जाएगा और 0.5 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इसको आप 100 लाइक तक, ठीक है कितना 100 लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो हम बहुत जल्दी ठीक है उसमें विद्युत चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, देखिए इस कौन कौन से फार्मूले पूछे जा रहे हैं। एक तो Q बराबर IT से पूछा जा रहा है, एक Q बराबर NE से पूछा जा रहा है, और एक V बराबर IR ओम के नियम से पूछा जा रहा है। एक हमारी उष्मा यानी H बराबर उष्मा जो हमारा होता है Q या H जो होता है वो क्या होता है ये होता है V गुणे I होता है, कितना होता है V गुणे I होता है, इससे पूछा जा रहा है। और ये 1 किलोवाट हावर में जो पूछा जा रहा है कितना होगा P गुणे V/1000, ठीक है इससे पूछा जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे सारे फार्मूले को हम ड्राइव करके दिखाएंगे। एक प्रतिरोध से पूछा जा रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तब कैसा होगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा तब कैसे होगा, वहाँ सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो वीडियो तभी अपलोड करेंगे दोस्तों जब आप 100 लाइक करके हमको एक मैसेज देंगे कि हम वो वीडियो बनाने की हमें ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।